सवाल है कि क्या बच्चों के खिलौने जो हैं जैसे जानदार चीज़ें हैं उनकी शक्लों में सूरतों में बच्चों के खिलौने बच्चों के लिए खेलना जायज़ है या नहीं जायज़। प्यारे मुसलमानों, प्यारे बहन भाइयों, जवाब जो है वो नोट फरमाएं। जानदार अशिया की तस्वीर बनाना और रखना दोनों हराम हैं, लेकिन सिर्फ बच्चों के खिलौनों की सूरत में जायज़ है, जैसा कि अहादीस में इसकी रुख्सत मौजूद है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुताहिरा ज़किया मुज़किया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ गुड़ियों के साथ खेला करती थी। मेरी बहुत सी सहेलियाँ थीं जो मेरे साथ खेला करती थीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ लाते तो वो छुप जाती, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मेरे पास भेजते और वो मेरे साथ खेलती। ये रिवायत बुखारी शरीफ में मौजूद है। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक या हुनैन से वापस आए तो सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कमरे में एक पर्दा लटका हुआ था जिसके अंदर खिलौने रखे हुए थे। फिर तेज़ हवा चली और पर्दे का एक हिस्सा खुल गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देख लिया और फरमाया, ए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ए आयशा ये क्या है? फरमाया, ये मेरे खिलौने हैं। अम्मा फरमाती हैं, ये मेरे खिलौने हैं जिनके साथ मैं खेलती हूँ। खिलौनों के बीच में एक घोड़ा था जिसके दो पर थे जो कपड़ों के टुकड़ों से बने हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, पूछा ये क्या है? उन्होंने अर्ज किया, ये घोड़े के पर हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक से फरमाया कि क्या घोड़े के पर होते हैं? तो उन्होंने अर्ज किया कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सुना कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक घोड़ा था जिसके दो पर भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जवाब सुनकर हंस पड़े, यहाँ तक कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत भी देख लिए। इसको रवायत किया है अबू दाऊद में, ये रवायत नसाई में भी मौजूद है। खुलासा जो है वो नोट फरमाएं। बात हो रही थी कि बच्चों के जो खिलौने हैं जानदार अशिया की सूरतों में ये घर में रखने जायज़ हैं कि नहीं जायज़, इसके साथ बच्चे खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते। तो इस्लाम ने इतनी लचक दी है कि खेल सकते हैं, लेकिन बच्चे दिन भर में खेलें। जो बड़े अफराद घर के हैं उन सब के ऊपर ये बात लाजिम है कि वो शाम को जब सोने लगें तो वो खिलौनों के ऊपर कपड़ा डाल दें या किसी संदूक में बंद कर दें या छुपा दें, उसको ऐसे नंगा ना रखें। ठीक है, जब बच्चे खेलते हों, उन्होंने खेलना हो, उनको दे दिए जाएं निकाल के। जब बच्चे खेल चुके हों, शाम को जैसे औरत जो है बर्तन जो घर के संभालती है, चीज़ें संभालती है, इसी तरीके से वो भी खिलौने पकड़ के उनके ऊपर कपड़ा डाल देना या संभाल देना। जैसे कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने खिलौने छुपा के रखे हुए थे, मैं निकालती थी तो मैं खेल लेती थी। मेरे साथ मोहल्ले की लड़कियां छोटी छोटी वो भी आती थीं, खेला करती थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आते और वो छुप जाती शर्मा के या डर के, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खुद फरमाते कि खेल लो, तो मैं फिर उनके साथ खेला करती। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं अपने खिलौने छुपा के रखा करती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लग गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया। इसका क्या माना बनता है? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं ना फरमाया, फिर खुश भी हुए, हंसे भी, मना भी नहीं फरमाया, तो इसका माना ये बनता है, मतलब ये बनता है कि उम्र के हिसाब से खेलने की उम्र में बच्चे अगर खेलते हैं, लड़कियां अगर खेलती हैं माँ बाप के घर में, तो वो खेल सकती हैं। सोने से पहले अपने खिलौने जो है ना वो खुद संभाल दें। अगर बच्चे संभालने की इतनी समझ बूझ नहीं रखते तो फिर बड़ों के ऊपर लाजम है कि वो उनके खिलौने संभाल दें। अल्लाह ताला इन बारीकियों को समझ के इसके ऊपर पूरा पूरा अमल करने और करवाने की तौफीक अता फरमाए।
اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔